हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि आज हम करेंगे 11.2 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्रायंगल। बच्चों, 11.1 एक्सरसाइज और पहले 10 चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में जाकर सारी की सारी वीडियोस के बेसिक्स देख सकते हो। तो आज हम करेंगे 11.2 का स्टार्ट। तो बच्चों, पहले आपने हमारी जो पहली वीडियोस देखी होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको भी पता है कि हम आपको सब पार्ट्स बनाए होते हैं, उसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपके बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्केल फैक्टर। कि स्केल फैक्टर होता क्या है? द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। जो रेशो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर फिगर्स की जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनकी रेशो को हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर 2 क्या होता है? स्केल फैक्टर 2 मीन्स होता है साइड्स ऑफ द वन फिगर आर द ट्वाइस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर फिगर। यानी कि जो पहली फिगर है उसकी साइड्स का कॉरेस्पॉन्डेंस अगर दुगना हो जाए यानी कि डबल हो जाए अदर फिगर के साथ, तो उसे हम बोलते हैं स्केल फैक्टर 2/3। सिमिलरली स्केल फैक्टर 2/3 क्या होता है? अगर वन फिगर की जो साइड्स हैं वो 2/3 पार्ट हो जाए, सिमिलरली अगर कॉरेस्पॉन्डेंस अगली जो फिगर होती है उसका 2/3 पार्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्केल फैक्टर 2/3। सिमिलरली 3:4 क्या होता है? अगर पहली फिगर की जो साइड्स हैं वो 3/4 पार्ट हो जाए अदर फिगर, तो उसे हम बोलते हैं स्केल फैक्टर 3.3:4। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है, हमें कोई ABC ट्राइंगल गिवन है, हमने उसके सिमिलर एक ट्राइंगल करनी है कंस्ट्रक्ट, जिसकी की रेशो क्या है? m/nth रेशो है और जो साइड्स कॉरेस्पॉन्डेंस है एज कंपेयर टू ABC, और ये कंडीशन गिवन है कि m इज लेस देन n। तो हमने 2 कंस्ट्रक्ट करना है, A ट्राइंगल A', B, C' सिमिलर टू ABC। यानी कि हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है A', B, C' जो कि ABC के सिमिलर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे टाइप की हमने करनी है जो फिगर हमें जहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट पे हम गिवन ट्राइंगल क्या है ABC, हमने एज इट इज ले ली। उसके बाद हमने BX ड्रॉ की, यानी कि हम जैसे AX ड्रॉ कर रहे हैं। हमने आपको प्रीवियस में लाइन सेगमेंट की डिवीजन सिखाई थी बच्चों, वो वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको चाहिए कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखनी होंगी। तो आइए देखते हैं, हमने BX ड्रॉ की। अब हमारे पास क्या है? चूज एनी कन्वीनियंट लेंथ, यानी कि हमने एक लेंथ चूज कर ली खुद से, क्योंकि हमारे पास ये जो है एक कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई कि हम कितनी लेंथ को खोलेंगे तो कंपास के जरिए। तो यहाँ पे हमने एक कन्वीनियंट लेंथ ले ली और इसे हमने n इक्वी डिस्टेंस तक माप लिया, यानी कि n इक्वी डिस्टेंस तक हमने मार्क कर लिया। फर्स्ट डिवीजन क्या आई? B1, B2, देन अप टू सो ऑन चलता गया तो BM और BN। अब हम क्या करेंगे कि हम BN और C को मैच कर देंगे, और यहाँ पे हमने BN और C को मैच कर दिया। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है जो है BNC तक। तो BNC तक जो एंगल बन रहा है एज इट इज जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, आप एज इट इज वैसे ही अपनी कंपास का यूज करते हुए BM पे भी सिमिलर एंगल ड्रॉ करोगे। तो हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लिया, एंगल BNC, यानी कि BN पे हमने एंगल ड्रॉ किया और सिमिलरली हमने BM पे वो एंगल ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पे जब एंगल ड्रॉ किया तो हमें पता है C' किसके पैरेलल है? वो है CA के पैरेलल। तो ऐसे ही उतनी कंपास खोलेंगे और AA' जो कि AC के पैरेलल है वो भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से बच्चों जो फिगर बन गई, तो हमने यही तो बनाना था कि हमने ABC के सिमिलर एक ट्राइंगल बनानी थी जिसकी रेशियो क्या है? M/N, यानी कि m/nth रेशियो, और m इज लेस देन n। तो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमने क्या बना लिया यहाँ पे? A', C', B
ट्राइंगल जो कि हमने यहाँ पे बनानी थी एज कम्पेयर टू बड़ी वाली ट्राइंगल जो ग्रीन में दी गई है ABC बच्चों। तो यहाँ पे हो गया। तो ये थी एक जर्नल के लिए हमारे पास मेथड था जो कि हम सभी पे अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रक्शन 1 में हमने जर्नल का कर लिया कि जर्नल में हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म दी गई है, हमें रियल सिचुएशन दी गई है कि हमें कोई ABC गिवन है, उसके सिमिलर हमने कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। m/nth रेशो नहीं, यहाँ पे 3/4 रेशो में करनी है ऑफ ABC। तो फर्स्ट पे हम ABC ट्राइंगल ऐसे वाली बनाएंगे पूरी की पूरी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट पे गिवन है ABC ट्राइंगल ले ली। उसके बाद हमने BX ड्रॉ किया, BX ड्रॉ करने के बाद हम B और X को मैच करेंगे और अब हम B, B2, B3, B4, BX तक मैच करेंगे। B को 4 तक लेकर जाएंगे बिकॉज रेशो कौन सी है, m/n, मतलब के यानी कि 3/4 यानी कि n की वैल्यू। तो bn के कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो यहाँ से हमने एक पर्टिकुलर लेंथ की कन्वीनियंट लेंथ का कंपास को खोला, B पॉइंट पे रखा, B1, B2, B3, B4 तक ड्रॉ किया। अब हम B4 और C को ज्वाइन करवाएंगे, B4 और C को ज्वाइन करवा दिया। अब B4 पर जो एंगल बन रहा था वही एंगल हम B3 के भी बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे m/nth रेशो है, तो यहाँ पे n 3/4 यानी कि m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4, इसलिए हमने B को 4 तक कट किया था, यानी कि उसकी जो डिवीजन थी वो 4 ली थी। अब m की रेशियो कितनी है, मतलब m = 3 है, तो B3 पे भी सिमिलर एंगल हम ड्रॉ करेंगे और B3 और C' को मिला देंगे। अब जो है C'3 है वो किसके पैरेलल है, वो है CB4 के। तो सिमिलर हम CA' किसके पैरेलल होगा, वो C'(A' के। तो हम AB पे उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन हमारी पूरी होती है जो कि हमने करनी थी कि हमने एक ट्राइंगल सिमिलर टू ABC ड्रॉ करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे बच्चों कर ली। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन 2 पे। कंस्ट्रक्शन 2 पे हमारे पास क्या है कि हमने गिवन ABC के सिमिलर एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, उसकी जो साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस रेशो में है, वो बाय है m/nth में। यहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन n है। कंस्ट्रक्शन 1 में क्या था, m इज़ लेस देन n था, तो यहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन n है। गिवन में हमने ऐसे टाइप की एक, मतलब जो हमें टू कंस्ट्रक्ट की A-B-C' सिमिलर टू ABC, इस टाइप की हमने करनी है। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। गिवन हमारे पास है ABC ट्राइंगल बच्चों। अब हम BX नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, BX हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम m/n रेशो है, यानी कि m यहाँ पे है ग्रेटर देन n, तो हम इसे पहले B1, B2 सिमिलरली Bm तक इसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, B1, B2, Bn एंड Bm। फर्स्ट वाली कंस्ट्रक्शन में था जो m इज़ लेस देन n, इसलिए m पहले आ रहा था और n बाद में आ रहा था। अब यहाँ पे है m इज़ ग्रेटर देन n, इसलिए n पहले आएगा और n बाद में आएगा। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, अब Bm और C को मैच कर देंगे, जो Bn और C को मैच कर देंगे। अब बच्चों Bn पे जो एंगल बनेगा सिमिलर एंगल हम Bm पे भी ड्रॉ करेंगे। दोबारा से सुनिए, Bn पे जो एंगल बनेगा वही एंगल सिमिलर कंपास की मदद से हम Bn पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे मिलाएंगे जो कि एट पॉइंट C' तक मैच करेगा। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है BNC किसके पैरेलल है, वो है BMC' के। सिमिलरली जो A पॉइंट था उससे हम A पॉइंट डैश तक इसके AC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से A' B C' हमें रिक्वायर्ड एंगल प्राप्त होती है, यानी कि रिक्वायर्ड एंगल जो हमें चाहिए था वो हमें ट्राइंगल यहाँ से मिलती है, जिसकी कि हमने कंस्ट्रक्शन बच्चों करनी थी और हमने कर भी ली। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। अब हमें, यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन 2 में मेथड जर्नल के लिए किया वही हम एग्जाम्पल में भी करेंगे कि इसे हमने अप्लाई कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। हमने DEF कोई कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि सिमिलर ट्राइंगल है, जिसकी जो रेशो है या फिर जिसकी जो डिवीज़न हमें दी गई है 4/3 दी गई है टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें किस टाइप की चाहिए, यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है DEF' ट्राइंगल ड्रॉ करनी है DEF के, इस टाइप की होगी। एक बार नज़र मार लीजिए। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। गिवन है
ट्राइंगल ADEF आ गया। अब EG एक लाइन ड्रॉ करेंगे, AX ले रहे थे तो यहाँ से DEF है तो D से G लाइन हम एक एक्यूट एंगल जो बनाएगी EF ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कितनी दी गई है रेशियो हमें 4/3, इसलिए m/n होता है तो m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हम इसे 4 तक डिवाइड कर देंगे, E1 E2 E3 और E4। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, E3 और F को मीट करवा देंगे। मीट करवाने के बाद हम सिमिलरली एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन 2 जो E3 पर एंगल बन रहा था वही एंगल E4 पर भी बनाएंगे, यानी कि कंपास की मदद से E3 वाला एंगल को हम मेज़र कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम E4 प्रोवाइड जो था हमारे पास E4 एंगल बना लेंगे। अब E4 और F डैश को मैच करेंगे, वो F डैश पे जाके कट होगी, तो यहाँ से हम जो DF के एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि बनेगी D डैश, यानी कि D डैश F डैश। यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल जो हमें चाहिए थी D डैश E F डैश ट्राइंगल, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हमारी पूरी होती है और हमें ये ट्राइंगल मिल जाती है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन में स्केल फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट टाइप की कंस्ट्रक्शन और सेकंड टाइप की कंस्ट्रक्शन हमने आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझा दी हैं। सिमिलरली अपना कॉपी पेन उठाइए और मैथ्स उठाइए, इसमें आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई होंगी जिन्हें आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख के उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को बच्चों क्लियर कर सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू।